अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होगे और अच्छे से होगे और सबका अच्छा ही जा रहा होगा इंशाल्लाह। तो आज ये मेरा पहला व्लॉग है, तो मुझे नहीं पता व्लॉग में क्या होता है क्या नहीं होता है तो इसीलिए मैं खुद से एक ट्राई करना चाहती हूँ कि कैसा होता है व्लॉगिंग, कैसी क्या इसमें क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। मैं भी कुछ एक्सपोजर लेना चाहती हूँ इन सब चीज़ों से, और देखते क्या होगा इस व्लॉग में, क्या 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 नई चीज़ें होगी। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, अभी पहला व्लॉग क्या किस पे बनने वाला है, क्या बनने वाला है। ये तो रैंडम वीडियो बन रही है अभी। तो अभी सीरियसली अभी कोई आइडिया नहीं है किस चीज़ पे मैं व्लॉग बनाऊँ। अगर ऐसा हो सके आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं किस चीज़ पे व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ। सॉरी, मेरी कैट आ गई। लेट मी शो यू गाइस, see my cat, see, his name is W. W, say hi, say hi to audience, hi. Okay, go back. So आज का व्लॉग देखते हैं क्या बनता है, किस चीज़ पे बनता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, जो कुछ होगा मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगी। और प्लीज़ अगर आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए प्लीज़। सब लोग को बोल रही थी मुझे नहीं आइडिया, तो सच्ची में मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी मैंने ऑर्डर जस्ट किया ज़ोमेटो से, अब देखते क्या आया होगा। तो चलो देखते, लेट्स सी। लोगों ने देख ही लिया हमने ऑर्डर क्या किया था, अब बोलने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो सबको पता होगी ये क्या चीज़ थी। सो अभी जस्ट मैंने फिनिश किया खाकर। सो अभी पता नहीं है मैं किस चीज़ पे व्लॉग कंटिन्यू करूँ, किस चीज़ पे पहला मेरा व्लॉग होना चाहिए। बट जितना भी मैं आपको मतलब कंटेंट दूंगी, मतलब जितना मैं एंटरटेन आपको कर सकूंगी मैं करूंगी अपनी तरीके से इंशाल्लाह। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और कोई भी बैड कमेंट्स ना करे, बिकॉज़ अगर कोई बैड कमेंट करते हैं ना तो वो मतलब अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आप ये भी सोचेगा कि ये मेरे मतलब पेरेंट्स भी देखते हैं, इवन मेरे हस्बैंड भी देखेंगे। सो मैं चाहती हूँ कि कोई बैड कमेंट ना करे। जिसको मेरी व्लॉगिंग अच्छी नहीं लगेगी प्लीज़ आप ना ही देखें तो बेहतर रहेगा। सो चलो देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं, कंटिन्यू देखते हैं। चले आप भी बने रहे, मैं भी बनी रहती हूँ इसी के साथ। ये मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मैं अपनी रिंग्स कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ, अपनी मीन्स ज्वेलरी रिंग्स कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास उतनी ज्वेलरी है नहीं तो मैं आपको उतनी दिखा पाऊँ, बट जितनी है 3 है 4 है, बट वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। सो मेरा पहला व्लॉग, फर्स्ट व्लॉग होगा वो भी ज्वेलरी पे, माई रिंग्स कलेक्शन क्या है क्या नहीं है वो आप खुद देख लोगे। और बस मैं चाहती हूँ आप इस ब्लॉग को, इस वीडियो को आप बहुत से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट करो बहुत से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं आगे बढ़ सकूँ, मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ, अपने पति के लिए कुछ कर सकूँ। सो मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बन सकूँ। मतलब बेटियाँ किसी से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब जो अपने माँ बाप की बैग बन सके। मतलब मैं अपने माँ बाप की बैग बनना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ इसी चीज़ को लेकर। मैं बस अपने माँ बाप को खुश देखना चाहती हूँ, मैं अपने माँ बाप को हर वो खुशियाँ देना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ, जो मेरा ड्रीम है कि मैं अपने माँ बाप को हर वो खुशियाँ दूँ जो आज तक कभी किसी बच्चे ने ना दी हो। अपने माँ बाप को देते हैं, सारे देते हैं, ऑफकोर्स देते हैं, बट मैं चाहती हूँ मैं कुछ अलग करूँ अपने माँ बाप के लिए, बहुत कुछ अलग करूँ। ये मतलब नहीं होता है शादी हो गई तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी भी हट गई, नहीं।
शादी हो गई तो मुझे लगता है बेटी अपने माँ बाप के बगैर कभी रह नहीं पाएगी, ना कभी रह पाती है, क्योंकि एक बाप के साथ अलग अटैचमेंट होती है और एक माँ के साथ अलग अटैचमेंट होती है। सो शादी इतना ही नहीं होता है कि शादी करके माँ बाप को भूल जाओ, नो नहीं, नो, ये रॉन्ग चीज़ है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप का मतलब हर किसी चीज़ में हाथ बटाऊँ, उनको हर वो खुशियाँ दूँ जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उन्होंने आज तक मेरे लिए किया। अब मैं उनको रिटर्न में कुछ देना चाहती हूँ। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है उनका हाथ ना छोड़ना। मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलूँ, मैं उनका हाथ कभी किसी राह पे ना छोड़ूँ। इसी माइंडसेट से मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की। इवन माय हस्बैंड टोल्ड मी आप कंटिन्यू करो व्लॉगिंग, बिकॉज़ आप अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहे हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आई नो आप सब बोलोगे कि कोई और वे नहीं था, कुछ और नहीं था। मैं कुछ गलत नहीं दिखा रही हूँ, मैं कुछ गलत किसी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। मैं बस अपने माँ बाप की खुशियाँ देख रही हूँ आगे, और बस अपने माँ बाप को खुश देखना चाहती हूँ और अपने हस्बैंड को खुश देखना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे और अपनी लाइफ से कुछ नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप पे मेरी ज़िंदगी ख़त्म होती है, मेरे हस्बैंड पे मेरी ज़िंदगी ख़त्म होती है। सो मेरे लिए ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है। ये एक अहम हिस्सा है मेरी लाइफ का। अगर खुदा ना खास ये दो में से कभी किसी को कुछ हो गया तो मेरी ज़िंदगी आधी रह जाएगी, मेरी ज़िंदगी नहीं रहेगी फिर। सो मैं चाहती हूँ मैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपने माँ बाप का मतलब एक बेटा बन के दिखाऊँ, एक बेटा। आई नो कभी एक बेटी बेटा नहीं बन सकती है, लेकिन जब वक्त आता है वो सिखा देता है। सो मैं अपने माँ बाप को कभी खो नहीं पाऊँगी। मैं ये चाहती हूँ रब से कि अगर कभी कुछ हो ना तो माँ बाप से पहले मेरी मौत आ जाए, या मेरे हस्बैंड को कुछ हो ना तो उससे पहले मेरी मौत आ जाए। क्योंकि मैं ये जो लोग हैं ना मेरी ज़िंदगी में, इन लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग, आई एम ज़ीरो। सो अगर पहली बात, अगर मुझे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं ना होता तो मैं अभी व्लॉगिंग नहीं कर रही होती। सो मेरे हस्बैंड है तो मैं हूँ, मेरे हस्बैंड से सब कुछ है और मैं उनसे हूँ। तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है। कभी उनकी कहानी में आपको वो खुद अपनी स्टोरी बताएगी, कभी कैमरा के सामने आकर, तो वो कभी ना कभी अपनी स्टोरी बताएगी। उन्होंने अपनी लाइफ में कितना क्या स्ट्रगल किया है, क्या नहीं किया, वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो आपको खुद अपनी स्टोरी बताएगी। सो या आई लव माई पेरेंट्स एंड आई लव माई हस्बैंड। तो उनके बगैर मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बस आप लोग भी दुआ करें कि हर एक के पेरेंट्स सलामत रहे, हर एक के पेरेंट्स का साया अपने बच्चों पे हमेशा कायम दायम रहे, हर एक के हस्बैंड का साया हमेशा एक बीवी के ऊपर कायम दायम रहे, उनका साया। क्योंकि ये ऐसे चीज़ें होती हैं ना कि लड़की इनके बगैर कुछ नहीं है, कभी कुछ नहीं है। अगर अच्छा पति नहीं हो तो लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। हाँ, अगर अच्छा पति हो, अगर उसको कुछ हो तो लड़की तब भी उसके बगैर कुछ नहीं हो। सो आई लव माई हस्बैंड। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और अपने पेरेंट्स से, ऑफ कोर्स पहले पेरेंट्स फिर मेरे पति, क्योंकि मैं उनको इवन ऑफ कैमरा भी बोलती हूँ हमेशा, पहले मेरे पेरेंट्स फिर आप। सो चलो मैं दिखा देती हूँ अपनी ज्वेलरी कलेक्शन, रिंग्स कलेक्शन। सो प्लीज़ मैं चाहती हूँ इस व्लॉग को आप
बहुत सपोर्ट करो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दो। मैं बस अपने माँ बाप को खुशियाँ देना चाहती हूँ। वो सब पॉसिबल हो सकता है अगर आप लोग मुझे उस काबिल समझते हो। अगर समझते हो तो तब जाके आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। खुदा इसी चीज़ के ऊपर मुझे बंद नहीं करेगा। पहले खुदा है, फिर सब कुछ है। रिज़्क देने वाला भी वही है, इज़्ज़त देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ ज्वेलरी कलेक्शन। उसके बाद तो मुझे पता नहीं है क्या होगा व्लॉग में आगे। थोड़ा सा लिटिल बिट इमोशनल हो गई। चलो दिखा देती हूँ आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन, ठीक है? बने रहिए मेरे साथ, ओके। आपको अपनी अब रिंग्स कलेक्शन दिखाती हूँ। ये मेरी पहली रिंग है। मेरी दूसरी रिंग है। मेरी तीसरी रिंग है। ये वाली। ये वाली रिंग। ये वाली। बस इतनी कलेक्शन है मेरी रिंग्स की। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कैसी होती है। ये मेरी रिंग्स की कलेक्शन, कितनी खूबसूरत लग रही है ना रिंग्स। मेरे पास बस इतनी रिंग्स हैं। अब इसके बाद कुछ और दिखा देती हूँ, अब वेट कीजिए। अब आपको अपनी ज्वेलरी कलेक्शन तो दिखा दी, रिंग्स की कलेक्शन तो दिखा दी। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जाना, शेयर करते जाना इस वीडियो को। और मिलते हैं आगे नेक्स्ट व्लॉग में। देखते हैं तब तक क्या होगा, कौन सा व्लॉग मैं शूट कर पाऊँगी, तो मैं आपको वो दिखा दूँगी। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग यहीं पर हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, गुड बाय।